गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्टूडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी एक विश्व कप का एक और मुकाबला ख़त्म हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो कि धर्मशाला में हो रहा था। क्या मैच रहा है ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है सिर्फ 5 रनों से, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 49.2 ओवर में ऑल आउट होके 388 रन बनाए थे। वहीं न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए अपने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेटें खोकर 383 रन बनाए हैं। यानी कि इस पिच पे यहाँ पे रन्स भी भरपूर बने, 400 के करीब रन बने, 400 के करीब। यहाँ सिर्फ 29 रन कम, यानी 300 सॉरी माफ़ कीजिए 400 ही बोल रहा हूँ मैं, 800 के करीब रन बने, 800 के, यानी कि सिर्फ 29 रन कम 771 रन बने हैं इन दोनों के बीच। और विकटें भी, ये सिर्फ बैटिंग पिच नहीं था, विकटें भी गिरी है, 19 विकटें गिरी है इस मैच में, 19 विकटें। तो जो लोग भी है यहाँ इंडियन पिचेस को हाईवे ट्रैक, फ्लैट ट्रैक, फट्टा पिच ऐसे बोलकर जो ट्रोल करते हैं ना, ये उनके लिए, ये मैच उनके लिए एक बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ है क्योंकि इसमें विकटें भी गिरी है और रन्स भी बने हैं। और इसी तरीके के मैचेस की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये विश्व कप आगे बढ़ता जा रहा है, हेटर्स को और भी एक्सपोज करता जा रहा है ये विश्व कप। इस विश्व कप में अब तक, पिछले विश्व कप 2019 के विश्व कप से इस विश्व कप तक व्यूअरशिप की अगर हम बात करें तो 43% की ग्रोथ दिखाई दी है। जी हाँ, 43% की उछाल दिखाई दी है पिछले 2019 के विश्व कप से इस विश्व कप में। यानी कि पिछले विश्व कप में जितना व्यूअरशिप था उसका 43% ज़्यादा व्यूअरशिप अभी तक इस विश्व कप में हुआ है। और ये विश्व कप अभी तक बाकी है। ये विश्व कप अभी तक आज तारीख है 28 तारीख है आज। तो ये विश्व कप अभी भी 19 नवंबर, यानी कि 19 और इस महीने के 3 दिन, 22 दिन का ये विश्व कप अभी भी बाकी है। तो सोचिए और कितना आगे बढ़ेगा ये विश्व कप। नहीं तो बोले तो भी कम से कम 50% तक तो ये आगे बढ़ ही जाएगा पिछले विश्व कप से इस विश्व कप तक, उसके व्यूअरशिप में। जो भी कल जब दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद जो भी पाकिस्तान के फैंस, जो कुछ इंडिया से भी है और कुछ पाकिस्तान से भी है, जो भी ये रो रहे थे कि पाकिस्तान के जाने से व्यूअरशिप गिर जाएगी, विश्व कप पूरा फीका पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा इस विश्व कप में, तो ये देखिए आज का मुकाबला, इतना ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है कि इस मुकाबले का कहीं पे कोई तोड़ ही नहीं है। 388 रन ऑल आउट और 383 रन 9 विकेट, ऐसा मैच कहीं पे देखा होगा आपने? तो इसके बाद इस पिच के बारे में क्या कहेंगे आप? पिच भी इतनी ज़बरदस्त थी, विकेट्स भी गिर रहे थे और रन्स भी मिल रहे थे। और ऐसे ही मैच की ज़रूरत है विश्व कप के लिए, ना ही पाकिस्तान के रोतरो बैट्समैन जो कि हर वक्त सिर्फ रोते ही रहते, रोने के सिवा उनको और कोई काम आता ही नहीं, और सिर्फ अपने आप में ही खुद को नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स अपने आप में ही खुद को बोलते रहते, बाकी और कुछ नहीं है उनके पास। तो ये वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप रहा है जिसने पाकिस्तान को ऊपर से नीचे तक पूरे से पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो चलो, ये तो रही बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और उनके फैंस की, जो हमेशा रोते ही रहते और आगे भी रोते ही रहेंगे। आइए आज के मैच के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज के मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एक वक्त पर यह फैसला उनका बहुत ही ख़राब फैसला लिया है ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से स्कोर कर रही थी कि लगभग 450 से 500 रन कहीं नहीं गए ऐसा दिख रहा था। जी हाँ, 450 से 500 रन कहीं नहीं गए ऐसा दिख रहा था, लेकिन एंडिंग में न्यूजीलैंड ने सारी चीज़ें पुल बैक कर दी और मैच अपनी तरफ खींच लिया। अपनी तरफ तो नहीं खींच लिया, लेकिन स्कोर को थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। तो न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम देखें, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें, तो डेविड वार्नर 65 गेंदों में 81 रन और ट्रेविस हेड 67 गेंदों में 109 रन, इन दोनों ने मिलकर कुल मिला के 175 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है 19.1 ओवर में। उसके बाद मिचेल मार्श है बैटिंग के लिए ट्रेविस हेड के साथ। तो इन दोनों के बीच से 25 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन ट्रेविस हेड आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। और उसके बाद ट्रेविस हेड के बाद तीसरा विकेट गिरा 228 रन पे, जो कि था स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ ऐसा लग रहा है थोड़े ख़राब फॉर्म से जूझ रहे, और इस विश्व कप में उनका यह ख़राब फॉर्म जारी है। स्टीव स्मिथ ने बनाए 17 गेंदों में 18 रन, मिचेल मार्श 51 गेंदों में 36 रन, ये भी थोड़ा स्लो खेले। उसके बाद 26 गेंदों में 18 रन मार्नस लाबुशेन, फिर ग्लेन मैक्सवेल आए। ग्लेन मैक्सवेल ने एक ज़बरदस्त पारी खेली, छोटी पारी खेली लेकिन ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने।
24 गेंदों में 41 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगाए। जॉश इंग्लिश उनके विकेट कीपर 28 गेंदों में 38 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का था। मिचेल स्टार्क उन्होंने 3 गेंदों में 1 रन बनाया और उसके बाद एडम जैम्पा 0 पर आउट हो गए। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 388 रन बन चुका था, जो कि एक मैसिव स्कोर है। लेकिन इस मैसिव स्कोर का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी कुछ खास रही नहीं। सिर्फ ग्लेन फिलिप्स 10 ओवर में 37 रन देके 3 विकेट, ये स्टार बॉलर रहे आज के मैच के। उसके बाद 10 ओवर में 77 रन देके 3 विकेट लिए ट्रेन बोल्ट ने। उसके बाद 10 ओवर में 80 रन देके 2 विकेट ली लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैंटनर ने। और उसके बाद 6.2 ओवर में 67 रन देकर 1 विकेट लिया मैट हेनरी ने, और 1 विकेट लिया जेम्स नीशम ने। 2 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। तो आइए अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ 7.2 ओवर में 61 रन की ज़बरदस्त शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की थी डेवॉन कॉनवे और विल यंग ने। डेवॉन कॉनवे 17 गेंदों में 28 रन 6 चौके, और विल यंग ने 37 गेंदों में 32 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया था। उसके बाद सचिन रविंद्र इसको जो ऊपर बैटिंग करने का जो मौका दिया, और जिस किसी के भी दिमाग का आइडिया था वो ज़बरदस्त आइडिया था, क्योंकि जैसे वो ऊपर आके बैटिंग कर रहा है उनकी बैटिंग निखरती जा रही है। ये इस विश्व कप का उनका दूसरा शतक है जिसमें ये उन्होंने 89 गेंदों में 116 रन बनाए, 9 चौके और 5 छक्के लगाए थे। ये मैच न्यूजीलैंड की तरफ उन्होंने ही मोड़ा था ये मुकाबला। डैरिल मिचेल 51 गेंदों में 54 रन 6 चौके 1 छक्का। टॉम लेदम 22 गेंदों में 21 रन 2 चौके। ग्लेन फिलिप्स 16 गेंदों में 12 रन 1 चौका। जेम्स नीशम 39 गेंदों में 58 रन 3 चौके 3 छक्के। इन्होंने भी ज़बरदस्त अपनी बैटिंग की, जिसकी वजह से स्कोर और भी नज़दीक चला गया न्यूजीलैंड के लिए। मिचेल सैंटनर 12 गेंदों में 17 रन 1 चौका 1 छक्का। मैट हेनरी 8 गेंदों में 9 रन 1 चौका। उसके बाद ट्रेन बोल्ट नॉट आउट 10 रन 8 गेंदों में 1 छक्का उन्होंने लगाया, और लॉकी फर्ग्यूसन 0 रन नॉट आउट 0 रहे 1 गेंद में। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो सभी गेंदबाजों की धुलाई हुई है, लेकिन उनके सबसे सफल गेंदबाज रहे फिर भी एडम जैम्पा 10 ओवर में 74 रन देकर 3 विकेटें। ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर में 62 रन देकर 1 विकेट। पैट कमिंस 10 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने ली। जॉश हेजलवुड 9 ओवर में 70 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने ली। और इस तरह से न्यूजीलैंड की 9 विकेटें गिरी थी ये। तो बताना चाहूँगा आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा है। और ये मैच जो लोग ये बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के आउट होने के बाद ये वर्ल्ड कप पूरा फीका हो गया, व्यूवरशिप गिर जाएगी, कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो ये अपने दिमाग का फिक्र अपने दिमाग में ही रखो। इसे ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कितने बेवकूफ़ लोग हो ये पूरी दुनिया को पता है। ये वर्ल्ड कप हमारा है, जिसे देखना है देखो। हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर रहे, देखो करके जिसे देखना है देखो। और ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि ये वर्ल्ड कप अब व्यूज़ नहीं मिलेंगे, फीका हो जाएगा, वही लोग सबसे पहले ये वर्ल्ड कप देखेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियोस भी बनाएंगे। तो बहरहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।